दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जा रहे हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि दोस्तों, ये देश खास तौर पर हनीमून मनाने वाले कपल्स के लिए एक बहुत ही सुंदर देश है। एक ऐसा देश दोस्तों जहाँ की खूबसूरती, हरे भरे जंगल, पहाड़, झरने आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। कहा जाता है कि अगर आपको दूसरा इंडिया देखना है तो आपको यहाँ पर आना होगा। दोस्तों, ये देश बहुत ही खूबसूरत है। आज जब भी हम घूमने के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में इस देश का नाम जरूर आता है। इस देश का नाम है दोस्तों मॉरिशस। दोस्तों, आप इस देश में कैसे जा सकते हैं और कहां कहां आपको घूमना है, ये सब आपको हम आज के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बॉर्डर पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खूबसूरत देशों के नज़ारे देखने का मौका आपको मिलता रहे। दोस्तों, मॉरिशस का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। मिनी इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें अगर इसकी पॉपुलेशन की तो ये है 2.3 मिलियन और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडियन है। वैसे आपको यहाँ पर फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज लोग भी मिल जाएंगे। समुद्र तट, खूबसूरत पहाड़, प्रकृति और सुंदर सुंदर झरने देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखे बिना आप वापस नहीं आ सकते हैं और मॉरिशस पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। खास तौर पर हनीमून मनाने वाले कपल्स के लिए एक आकर्षक देश है। दोस्तों, यहाँ के बीच पर कपल्स एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के हरे भरे जंगल, पहाड़, ऐतिहासिक स्थान उनकी इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। दोस्तों, यहाँ की सुंदर झील, झरने तो पर्यटकों को खूब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मॉरिशस की मुख्य भाषा वैसे तो अंग्रेजी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ इस देश में बहुत से लोग हिंदी बोलना भी जानते हैं। इसलिए भारतीय लोगों को तो यहाँ घूमने फिरने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये देश टोडो नाम की पक्षी की वजह से भी बेहद फेमस है। कहा जाता है कि ये पक्षी केवल यहीं पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, आज भी यहाँ बड़े बड़े कछुए मिलते हैं जिन पर बैठकर आप आराम से सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस के लोगों को डांस और म्यूजिक दोनों ही बहुत पसंद होता है। यहाँ ऐसा कोई त्योहार या मौका नहीं होता जब यहाँ के लोग म्यूजिक या डांस को मिस कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में आप बहुत सी जगह पर घूम सकते हैं जो जगह आपके ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। जैसे ये है बेलेमेयर प्लेस बीच। ये मॉरिशस में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, हरे भरे जंगलों वाले पहाड़ और ताड़ के पेड़ों से सुशोभित ये बीच पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। यहाँ समय बिताना मन को बहुत ही सुकून देता है। दोस्तों, आप कभी मॉरिशस जाएं तो इस बीच पर जाना मत भूलिएगा। और ये है चामरेल। ये मॉरिशस की सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है, जिसे 7 रंगों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल इस जगह पर 7 रंगों की रेत है जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। चामरेल में आकर और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। ये चारों ओर से पहाड़ों, झीलों से घिरा हुआ है। ये शानदार वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से ये भी बेहद खूबसूरत जगह है। 90 के दशक में इस पार्क को सिर्फ जंगली जानवरों के शिकार के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और ये है ग्रैंड बेसिन। समुद्र तल से 1800 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी के बीच में स्थित ये एक सुंदर झील है, जिसे मॉरिशस का प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थान भी माना जाता है। यहाँ स्थित मंदिर में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। महाशिवरात्रि पर यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर है। वहीं दोस्तों, अगर आप एज ए हनीमून मॉरिशस घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आप अपनी हनीमून को यादगार बना सकते हैं, जैसे स्काई डाइविंग। अगर आप और आपके पार्टनर गर्मियों के दौरान मॉरिशस घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और मजेदार एक्टिविटीज में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ की मजेदार एक्टिविटी यानी कि स्काई डाइविंग में जरूर शामिल होना चाहिए। मॉरिशस में स्काई डाइविंग 10,000 वर्ग फुट से करवाई जाती है, जहाँ से आप देश का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ स्काई डाइविंग करने की शुरुआत 25,000 रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में सबसे अच्छी एक्टिविटी में से एक के रूप में जाने जाने वाली एक्टिविटी में पानी के नीचे आप मछलियों के बीच में चल सकते हैं। यहाँ पानी के नीचे सैर करके खूबसूरत जीवों और पानी के अंदर का नजारा आप देख सकते हैं।
दोस्तों इस एक्टिविटी का मजा मॉरिशस के ग्रांड लोकेशन पर लिया जा सकता है। यहाँ पर पर्यटकों को प्रोटेक्टिव गियर दिए जाते हैं, साथ ही यहाँ उनकी हर तरह की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। और दोस्तों मॉरिशस में आप घुड़सवारी करके भी देश के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। घोड़े पर बैठकर आप समुद्र तटों पर कुछ देर रुककर खूबसूरत सूर्यास्त का मजा भी ले सकते हैं। साथ ही आपके लिए हुए पैकेज में ऐसी कई जगह जुड़ी हुई होंगी दोस्तों जहां घोड़े की सैर करना शामिल होगा। कपल्स के घूमने के लिए मॉरिशस बेहद ही मजेदार जगह है दोस्तों। और दोस्तों मॉरिशस का ले मॉर्ने पर्वत भीड़ भाड़ वाली तटों से दूर अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। ये जगह मॉरिशस की हनीमून प्लेसेस में से सबसे खूबसूरत जगहों में आती है। मुख्य द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित ये उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला 12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और पहाड़ की चोटी से देखने पर यहाँ के आसपास का नजारा बेहद ही रोमांटिक लगता है। और दोस्तों ये जगह विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। दोस्तों मॉरिशस में हनीमून से जुड़ी रोमांटिक चीजों की कमी नहीं है और स्पा थेरेपी उनमें से ही एक है। अगर आप दोनों यहाँ पर हनीमून के लिए या सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्पा भी जरूर ट्राई करना चाहिए। अनाहिता में 4 सीजन रिजॉर्ट मॉरिशस का स्पा एक ऐसा स्थान है जहां आपको भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय चिकित्सीय स्पा का मिश्रण मिलेगा। आप और आपके पार्टनर को इस स्पा सेशन में जरूर जाना चाहिए। ये सेशन 2 से 3 घंटे तक किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन एक्टिविटीज के बीच में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ चीजें प्रतिबंध है, क्योंकि मॉरिशस में करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। हैकिंग पर्यटकों की पसंदीदा चीज है, प्रकृति प्रेमियों के लिए जैसे स्वर्ग है। हालांकि ये थोड़ा रिस्की हो सकती है क्योंकि इन घने जंगलों में आप खो भी सकते हैं। इसलिए हाइकिंग पर जाने से पहले यहाँ पर आपको एक गाइड को हायर करना होगा। बिना गाइड की हाइकिंग पर जाना यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोकेशन सर्च करने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो यहाँ पर ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर आपको किसी लोकेशन के बारे में पता करना है तो गूगल से पहले स्थानीय लोगों या फिर किसी होटल से जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों भले ही मॉरिशस में बीच सबके फेवरेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पूरा दिन यहीं पर बिताना है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सुंदर जगह मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आप यहाँ की कई खूबसूरत जगहों को मिस कर सकते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह पर जाकर बीच पर ही अपना समय ना बिताएं, बल्कि यहाँ की और भी खूबसूरत चीजों का आनंद लें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप मॉरिशस कैसे जा सकते हैं और क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और आपको यहाँ पर आने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों अगर आप इंडियन हैं तो मॉरिशस आप बिना वीजा के जा सकते हैं। जी हाँ, इंडिया के लोगों को यहाँ वीजा की नीड नहीं है और आप इजीली फ्लाइट से मॉरिशस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आपको वीजा की खास जरूरत है। इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको आपका वीजा 5 दिन के अंदर मिल जाएगा और 7 से 8 दिन के लिए मॉरिशस घूमने में आपको लगभग 60 से 70 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों ये था अपनी गोद में खूबसूरती को समेटे मॉरिशस। कैसा लगा आपको और आप में से कौन कौन मॉरिशस घूमना चाहता है या इस देश की विजिट कर चुका है, कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।